बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोलस्तान के अंदर जितने भी मसाइल हैं उसका हल सिर्फ शजरकारी में है। और हम चोलस्तान में इस साल 1 लाख पौधों की शजरकारी कर रहे हैं, बड़े पौधे भी और किसान और ज़मींदार भाइयों के लिए ज़मीनों के अंदर लगाने के लिए छोटे पौधे भी। हम यहाँ पर जंगल भी कायम करेंगे, 3-3 एकड़ 2-2 एकड़ जितनी भी हमें जगह मिलेगी जहाँ पर पानी वो हमें दे सकें, तो उस जगह पर हम जिम्मेदार भाइयों को जंगल भी लगा कर देंगे। चोलस्तान के अंदर ये जो खुश्क साली का मसला आया है और यहाँ पर अभी तक बारिश नहीं आई है, हत्ता के लोगों के जानवर मरना शुरू हो गए थे पानी ना मिलने की वजह से। यहाँ के जो टोबा जाते हैं वो खुश्क हो गए थे, तो उनको भी हम भर रहे हैं और बाकी एनजीओ जो हैं वो भी उसके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन इस सब का जो हल है वो सिर्फ दरख्त लगाने में है। दरख्त होंगे तो बारिशें होंगी, दरख्त होंगे तो बारिशों की वजह से रोई और चोलस्तान खिल उठेगा। जब चोलस्तान और रोई खिल उठेगा तो इनके जो जानवर हैं वो ज़्यादा उनको खुराक भी मिलेगी, उसको पानी भी मिलेगा। इन लोगों का रोज़गार ही जानवर पाल के उसकी बेच कर जो पैसे होते हैं उससे अपने घर चलाना होता है। तो जब जानवर अच्छे सेहतमंद होंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये लोग भी खिल उठेंगे, ये लोग भी खुश हो जाएंगे। और रोही के जो जानवर हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि इससे सख्त जान कोई भी जानवर नहीं है। उसकी वजह, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो गर्मी बर्दाश्त करते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सर्दी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन रोही के जानवर ऐसे हैं जहाँ सर्दियों में शदीद सर्दी होती है और गर्मियों में शदीद तर गर्मी होती है। तो इन दोनों को इनकी कुव्वत मुदाफ़अत इतनी है कि ये बर्दाश्त करते हैं सर्दी और गर्मी। और दूसरा ये है कि ये जड़ी बूटियां वगैरह खा के ये परवान चढ़ते हैं। तो पाकिस्तान को जो गोश्त की ज़रूरत है वो रोही और चोलस्तान के जानवरों से पूरी की जा रही है। तो इनको, अगर ये यहाँ पर जानवर नहीं हमें मिलेंगे तो फिर सिर्फ वही जानवर मिलेंगे जिनको मसनूई चीज़ें खिलाकर, जिनको टीके लगाकर, जिनको दूसरे तरीके से मोटा करके उनका गोश्त हम खाने पर मजबूर होंगे। और उसकी वजह से फिर हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार भी होंगे। तो हमने रोही और चोलस्तान को सरसब्ज़ और शादाब करना है। इस मिशन के अंदर आप सब लोग भी शामिल हों। यहाँ पर पौधे हमें बहुत महंगे मिलते हैं। जो पौधा पत्तों की हमें 20 रुपए का मिलता है, यहाँ पर वो हमें 100 रुपए का मिलता है। इसी तरह कीकर और जो वो दूसरे पौधे हैं वो महकमे जंगलात से हमें बहुत सस्ते मिल जाते हैं। 2 रुपए का सिर्फ पौधा है और उसके ऊपर फिर 2 रुपए या 1 रुपए 80 पैसे या 1 रुपए 50 पैसे रक्शे का खर्चा है, जहाँ से हम उठा के लाते हैं और किसानों को देते हैं। तो हमारे इस मिशन के अंदर आप सब लोग शामिल हों ताकि हम यहाँ के जितने स्कूल हैं उनको भी सरसब्ज़ करें, यहाँ के जितने घर हैं उसके अंदर भी 5-5 पौधे लगवाएं। और इसी तरह जो हमारे किसान ज़मींदार भाई हैं उनकी ज़मीनों के अंदर भी 2-2 4-4 सौ पौधा हम लगाएं। और जहाँ पर हमें जंगल के लिए कोई जगह देगा तो वहाँ पर हम 4-4 5-5 10-10 हज़ार कीकर या जो हमारे मुकामी पौधे हैं वो लगाकर इंशाल्लाह चोलस्तान को ठंडा करने की कोशिश करेंगे, चोलस्तान को सरसब्ज़ और शादाब करेंगे। तो इस मिशन के अंदर शामिल हों ताकि हमारा मुल्क सरसब्ज़ और शादाब हो। और आने वाले टाइम में जो मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में हमारी ज़मीनें बंजर होने जा रही हैं, तो अपनी माँ धरती ज़मीन को बंजर होने से बचाने के लिए हम अपना किरदार अदा करें।